पिछले वीडियो में हमने टाइप देखे थे, इस बार मैं लिक्विडिटी रेशियो ले रहा हूँ। लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो नोन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करता है। ध्यान रहे बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करने वाला जो रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियो है। इसमें दो रेशियो आते हैं, फर्स्ट करंट रेशियो और सेकंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो इधर आपके क्विक और लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो दो ही है इसमें, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो ये आपके इसमें दो रेशियो है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशियो रिलेशनशिप बताता है किस किस में, टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशन बताता है। ठीक है, अब करंट एसेट्स कौन सी होती है, तो करंट एसेट्स CITCSO। बच्चों एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल दे देता है और डेटर अलग से देता है सेपरेट से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड BR दोनों आ जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल अगर दिया हुआ है तो आपको अलग से डेटर ऐड नहीं करना है। इस C का मतलब आप जानते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, I का मतलब इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपके रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये आपके सारे इन्वेंट्रीज में आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स को करंट रेशियो निकालने के पर्पज से आप करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करंट एसेट्स नहीं होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रेशियो फाइंड करें उस समय इनको लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स को करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माने, ये विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आपको क्या लेना है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये डिडक्ट करना है। ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ये करंट इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप जानते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। ये करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज में आप क्या क्या लेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स करंट एसेट्स होने के बावजूद भी जब आप करंट रेशियो फाइंड करना चाहें उस टाइम इनको इंक्लूड नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड BR आते हैं, उसमें से माइनस करना है PBD। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप जानते हैं कैश और बैंक,
शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी को आपने लोन दे रखा तो वो आएगा। और अदर जो करंट एसेट्स है इसमें अक्रूड और प्रीपेड, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट रेशियो में। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर आपको वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड करना है तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब देखो क्विक रेशियो, क्विक रेशियो की अगर हम बात करें तो ये रिलेशन शो करता है बिटवीन करंट लाइबिलिटी एंड क्विक एसेट्स। तो यहाँ क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो बराबर क्विक एसेट्स का करंट लाइबिलिटी के साथ रिलेशन। अब क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट्स का मतलब है जिसको जल्दी से जल्दी आप केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये करंट एसेट्स माइनस आईपी, आई मीन इन्वेंट्री और पी मीन्स प्रीपेड। बच्चों ध्यान रखना, जनरली ये माना जाता है कि बिजनेस में इन्वेंट्री होता ही होता है, प्रीपेड जीरो भी हो सकता है। तो कई बार विदाउट इंफॉर्मेशन करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री को प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेसिफिक रूप से प्रीपेड दिया हो तो ही माइनस करना है, अदरवाइज प्रीपेड को हम जीरो मानेंगे। विदाउट इंफॉर्मेशन प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो ट्रीट करेंगे। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हो बिजनेस में ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन इन्वेंट्री तो बिजनेस का मेन पार्ट होता है। ठीक है। एक चीज़ और, कई बार जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट्स 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख इंक्लूडिंग पीबीडी 50,000। ये करंट एसेट्स है 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख इंक्लूडिंग पीबीडी 50,000, इसमें पीबीडी इंक्लूड है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीबीडी को करंट लाइबिलिटी साइड में रख लेते हैं, जबकि स्पेसिफिक रूप से कहा गया है अगर आप करंट रेशियो निकालते हैं तो ये जो 2 लाख माइनस 50,000, ये मैंने डेटर और बीआर में से पीबीडी माइनस कर दिया। अब यहाँ करंट लाइबिलिटी कितनी बच जाएगी? 50,000। तो रेशियो आएगा 3:1। अगर हम देखते हैं तो यहाँ रेशियो 2:1 आ रहा था। अगर मैं पीबीडी को करंट लाइबिलिटी का पार्ट मान लेता हूँ तो रेशियो 2:1 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत होगा। अगर आप करंट रेशियो निकालते हैं तो पीबीडी को डेटर और बीआर से माइनस करें, न कि करंट लाइबिलिटी का पार्ट रखें। तो ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इनके आइडियल रेशियो क्या है। करंट रेशियो ज़्यादा होना किसको प्रूव करेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले करंट रेशियो का जो आइडियल है वो 2:1 है, और क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है। करंट रेशियो आइडियल जो है वो 2:1, इसका मतलब है हमारे पास जितनी करंट लाइबिलिटी होती है उसकी डबल ही करंट एसेट्स होनी चाहिए। अब कई बार एक बहस सी हो जाती है कि डबल ही क्यों, डबल से ज़्यादा क्यों नहीं। अब इसका आप मतलब समझना, अगर मेरे पास 10 लाख की करंट लाइबिलिटी है तो मेरे पास करंट एसेट्स 20 लाख की होनी चाहिए। अगर मेरे पास 30 लाख करंट एसेट्स है, इसका मतलब आप समझना कि मेरे पास या तो स्टॉक ज़्यादा है
अगर मेरे पास स्टॉक ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है स्टॉक? ड्यू टू पुअर सेल। या फिर मेरे पास डेटर ज्यादा है, डेटर्स ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? ड्यू टू पुअर कलेक्शन। इसका मतलब मेरे एंटरप्राइज का कलेक्शन पुअर है। और अगर मेरे पास केस और बैंक ज्यादा है, इसका मतलब मैनेजमेंट पुअर है। हाई करंट रेशियो मेनली कारण होता है कि स्टॉक इंक्रीज हो सकता है, स्टॉक ज्यादा हो सकता है, डेटर ज्यादा हो सकते हैं, बैंक ज्यादा हो सकता है। अगर स्टॉक ज्यादा है इट मीन्स सेल्स पुअर है, अगर डेटर्स ज्यादा है, बीआर ज्यादा है, इट मीन्स बच्चों कलेक्शन पुअर है, हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट से। और अगर केस और बैंक का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि हमारा मैनेजमेंट पुअर है, हम केस को सही जगह एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर करंट रेशियो लो रहता है, लो करंट रेशियो क्या शो करेगा? लो करंट रेशियो विच मे बी रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी एंड मे थ्रेटन द सोल्वेंसी ऑफ एंटरप्राइज। अगर करंट रेशियो लो है, मान लो मेरे पास 10 लाख करंट लाइबिलिटी है और करंट एसेट्स 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, लेस देन 10 लाख है, इसका मतलब है मैं शॉर्ट टर्म में करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं हूं। इसलिए करंट रेशियो 2:1 हो, बेस्ट करंट रेशियो। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर बेस्ट करंट रेशियो आए तो आपको 2:1 लिखना है। अगर करंट रेशियो हायर है तो उसका कारण क्या है? या तो स्टॉक का ज्यादा होना, स्टॉक ज्यादा है इट मीन्स पुअर सेल, डेटर ज्यादा है इट मीन्स पुअर कलेक्शन, और केस और बैंक ज्यादा है इट मीन्स पुअर मैनेजमेंट। और करंट रेशियो कम होने का मतलब होता है कि एंटरप्राइज की पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की, लिक्विड रेशियो की। जैसे करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करता है, वैसे ही लिक्विड रेशियो भी शॉर्ट टर्म पोजीशन सोल्वेंसी पोजीशन को शो करता है। लेकिन यहां पर अगर लिक्विड रेशियो लेस देन 1 है, इट मीन्स एंटरप्राइज नॉट बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट। लिक्विड एसेट्स का मतलब, क्विक एसेट्स का मतलब है जिसको हम तुरंत केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास लिक्विड एसेट्स 4 लाख है और करंट लाइबिलिटी मेरे पास 5 लाख है, इसका मतलब है मैं मेरी लाइबिलिटी को पे करने में, मेरा एंटरप्राइज मेरी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को पे करने में कैपेबल नहीं है। मेरे पास इतनी क्विक एसेट्स होनी ही चाहिए कि मैं करंट लाइबिलिटी का तुरंत पेमेंट कर दूं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है क्विक रेशियो इज टू असेस whether the enterprise would be able to meet its short term financial obligation if they arise on the date when liquid ratio is compute। इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट लाइबिलिटी, हम मतलब एंटरप्राइज करंट लाइबिलिटी का जिस टाइम पेमेंट करने की डेट है उस डेट पर पेमेंट करने में कैपेबल है। ठीक है, अब इन दोनों में एक चीज ध्यान रखना, क्विक रेशियो जो है वो आपके ज्यादा बढ़िया इंडिकेटर है एंटरप्राइज की फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करने का। डेब्ट, शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी शो करने का जो बढ़िया इंडिकेटर है वो क्विक रेशियो होता है। मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। करंट रेशियो भी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करता है, क्विक रेशियो भी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को ही शो करता है, लेकिन जो बढ़िया इंडिकेटर है वो क्विक रेशियो माना जाएगा। ए हाई लिक्विड रेशियो कंपेयर टू करंट रेशियो में इंडिकेट अंडर स्टॉकिंग वाइल ए लो लिक्विड रेशियो ओवर स्टॉकिंग। सुनना, अगर करंट रेशियो की तुलना में क्विक रेशियो कंपेरेटिव हाई है, फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो है 2:1 और क्विक रेशियो जो है वो है 1.9:1, इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टॉक बहुत कम है,
क्योंकि इसमें और इसमें जो डिफरेंट है वो किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड का। प्रीपेड 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंट है वो स्टॉक का है। इसको मैं समझाता हूँ। सपोज करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लाइबिलिटी बराबर 1 लाख, 2 का मतलब यही होगा। तो क्विक एसेट्स बराबर 190 और करंट लाइबिलिटी बराबर 1 लाख। मैंने 1 बराबर 1 लाख ले लिया, तो ये 1 बराबर 1 लाख, 2 बराबर 2 लाख, 1.9 बराबर 1,90,000 और 1 बराबर 1 लाख। ये कंपेरेटिव ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक है वो सिर्फ 10,000 है। अगर यहाँ पर यही क्विक रेशियो बच्चों 1.2:1 होता, कंपेरेटिव कम होता, तो यहाँ क्विक एसेट्स कितनी आती, बताएं कितनी आती। 1 बराबर 1 लाख लिया है मैंने, तो ये 1,20,000 होती। इसका मतलब हुआ कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंट किसका आता है, सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड का होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्रीपेड 0 होता है अगर नहीं दे रखा हो तो। मेनली डिफरेंट का कारण होता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री अगर डिफरेंट का कारण है, या 2 लाख करंट एसेट्स, 1,20,000 क्विक एसेट्स, इट मीन्स 80,000 स्टॉक। अब आप यूं समझें कि इसके कंपेयर अगर क्विक रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब अंडर स्टॉकिंग, स्टॉक कम है, और अगर क्विक रेशियो कम है तो स्टॉक ज़्यादा है। क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंट होता है वो इन्वेंट्री और प्रीपेड का होता है। प्रीपेड लगभग नहीं होती, इन्वेंट्री होती है। ठीक है, ये आपके करंट रेशियो और क्विक रेशियो। नेक्स्ट हम लेंगे, अगर आपको करंट रेशियो दिया हुआ है और उसमें कुछ चेंजेज करने हैं तो रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशियो इंप्रूव होगा या रिड्यूस होगा, या रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज।